अरे तुम्हारी ये बौलाए बौलाए फिरने से सुहेल जल्दी घर नहीं आ जाएगा। अपनी जबान को लगाम दे दिया करो, जो बेमौका और बेमहल फिसल जाती है। क्या करती और क्या करती मैं? अरे जो देखा है वही बताया है ना, और क्या मैंने गलत कह दिया? अम्मी, आपने असफन के साथ मुझे देखा था तो किस्सा बना दिया। अब सुहेल भाई 2 मिनट भाभी के साथ खड़े हुए तो आपको मौका मिल गया। अम्मी, हमारे ताल्लुक है, हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप क्यों नहीं समझती? और तुझे भी मौका मिल गया ना माँ के साथ लड़ने का। वो ठीक है सब। चल जा, हट यहाँ से, चल। क्या मौका मिल गया? लोगों को दूसरों की औलादों पे उंगलियां उठाते देखे, लेकिन आप पहली माँ हैं जो अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्शती। अच्छा, सगी औलाद? तुम मेरी सगी औलाद हो? अरे कुछ पता भी है? सगी औलादें इस तरह की बदतमीज होती हैं, अपनी माओ के सामने यूं चढ़ बदजुबानी करती है। नजर ना आओ मुझे, शर्म करो, शर्म। शर्म नहीं, खौफ आता है अम्मी। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी औलाद की इज्जत और किरदार की धज्जियां उड़ा देती हैं। सोचे, अगर हकीकत में अल्लाह आपके साथ ऐसा करे तो क्या करेंगी? हाँ, क्या बके जा रही है? तेरा मुंह देखती जा रही हूँ। जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। जा, अपनी शक्ल गुम कर। बताओ जरा, ये सगी औलाद है, माँ को बद्दुआ दे रही। 2 मिनट सुकून से बैठ जाओ, आ जाएगा। मेरी जिंदगी में सुकून है, तुम बैठो सुकून से। पूरी रात खिड़की पे खड़े होकर गुजारने का इरादा है? शादीशुदा जिंदगी में दूसरों की इतनी भी मदाखलत नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी अजीरन हो जाए। ओह, अच्छा, तो तुम मुझे मेरे ही माँ बाप के खिलाफ उकसा रही हो? अरे वाह। उकसा नहीं रही मैं अदील, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से घर बिना सबब के टूटते देखे हैं मैंने। किसी का कोई नुकसान नहीं होता, आपकी और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और इस तबाही की जद में सिर्फ हमारा बच्चा आएगा। इसलिए हर किसी की बात पे आंखें बंद करके एतबार मत किया करें। अच्छा बस, सफाइयों की जरूरत नहीं है ज्यादा। सफाइयां नहीं दे रही मैं आती, अपनी तरफ से आपके दिल को साफ रखना चाहती हूँ बस। खाना अच्छा था ना? बहुत मजे का था। हाँ, मजे का तो था, लेकिन तुम दोनों की वजह से बड़ी देर हो गई है। अच्छा, उठने का दिल आपका नहीं चाहता, सुना हमें कह रहे हैं। भाभी देख रही है? अरे यार, ऐसी बात नहीं है। देखो यार, 1 बज गया, घर पहुंचते ही अम्मी डांटना शुरू कर देंगी। ओ मम्मी की डांट नहीं भाई। बस कर दो यार। कोई बात नहीं, बस घर ही तो जा रहे हैं। असफन, 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 आगे एक्सीडेंट हुआ है किसी का शायद। Oh my God। कोई भी नहीं है पास। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई जरा देख के तो आओ कि हुआ क्या है। कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा मेरी बात सुनो, सब्र करो, गाड़ी से बाहर नहीं निकलो। अच्छा, ध्यान से। ओके। पता नहीं कौन होगा बेचारा। सुहेल?
सोहेल, मेरा निम्रा सोहेल है यार। सुहेल, सोहेल उठ, सोहेल यार जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। निम्रा सुहेल, फोन करो एम्बुलेंस को यार। हाँ। सोहेल, सुहेल, 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 सोहेल, सुहेल, निम्रा एम्बुलेंस को फोन करो यार, जल्दी करो। सोहेल, सोहेल आंखें खोल यार। अदील, मैं असफन बात कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। सोहेल का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, उसको ज्यादा चोट लगी है। जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ पर। क्या हुआ अदील? अरे क्या हो गया अम्मा? अरे तू मजे से नींदें पूरी कर रहा है, कुछ पता भी है? अरे सुहेल घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, ना ही कोई फोन किया उसने। बड़ी परेशान हूँ मैं बेटा। चल गया पता उसको, चल गया। चल गया पता? अरे तू इतने इत्मीनान से बता रहे, मुझे तो बता नीचे आके कम से कम। अरे अस्पताल में है, एक्सीडेंट हो गया उसका। हाय माँ मर जाए। एक्सीडेंट? अस्पताल में? ये तो चलना, मुझे लेके हाँ चल। चल, चलो चलो। यहाँ क्या कर रहा है? चल 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 चल। हेलो। हाय अल्लाह जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे मालिक, मेरे सच्चे अल्लाह पाक इसको सेहत दे दे। आप हिम्मत करें बहन, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करें। कहाँ से लाऊं हौसला, और कैसे करूं हिम्मत? अरे मेरा जवान जहान बच्चा बेचारा ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है, ना जाने किस बदबख्त की नजर लग गई उसको। हालांकि मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, कभी किसी के साथ कोई बुराई की नहीं। पता नहीं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अदील जी? अब असफन कहाँ है बेटा? असफन गया नीचे, उसका हो गया ब्लड ग्रुप मैच सोहेल से, हो गया इसी सिलसिले में नीचे। अरे तो फिर क्या हो गया? अगर कर भी गया मैच ब्लड ग्रुप तो दे देगा खून, तो क्या उनसी बड़ी बात है। अरे ऐसे मौकों पे तो अपने काम आते हैं, वरना अपने कैसे कहलाए। सलमान मामू अम्मी के सगे भाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं और सुहेल अम्मी को जितना मर्जी समझा लें, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्जी करती हैं, अपने अंदाज से चीजों को देखती और समझती हैं। और अगर खुद कोई गलत बात कह दे तो उस पर डटी रहती है। आदिल भाई ने भी अम्मी से यही सब सीखा। माँ की बात टालना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे उनकी ढिठाई से डर लगने लग गया है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुहेल भी इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह सुहेल भाई को जल्दी ठीक कर देंगे। लेकिन अम्मी को कौन समझाए? अम्मी बार बार लोगों का दिल दुखाती हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या अल्लाह उनका दिल नहीं दुखाएंगे? क्यों नहीं समझती? अल्लाह उनको कितनी बार वार्निंग दे रहे हैं। सुहेल
सुहेल भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। बस मेरी जान, बस। ये ले। और मेरा बस कर दो यार, और कितना खिलाओगी? मैं ही पता नहीं, अच्छा भला ठीक हूँ, तुमने बस ऑफिस से छुट्टी करवा दी। एक दिन छुट्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ब्लड देकर आए हो, वीकनेस हो रही होगी। अरे यार, अच्छा भला ठीक हूँ, अभी भी ताकत है मुझ में। हटाओ ना यार ये चीजें सामने से। जस्ट चुप करके खाओ, कुछ अपना भी ख्याल किया करो। सुहेल की तबीयत कैसी थी? कोई बात कर रहा है? पहले से बेहतर है उसकी तबीयत। कह रहे थे कुछ दिन में डिस्चार्ज कर देंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का, कुछ हाथ का दिया काम आ गया, बड़े नुकसान से बच गए। अब्बा बता रहे थे कि अदील भी था वहां पे, उसका मूड ठीक था, उसने कोई बात तो नहीं की? उसका कभी मूड बेहतर हो सकता है? हर बात का उल्टा मतलब निकालता है वो। शौक है उससे। देखो बेटा, हर इंसान का अपना मिजाज होता है और अदील का अपना मिजाज। जिन बातों से बदमज़गी पैदा हो तो उन बातों की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे अब्बू को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, और अगर बता भी दिया बेटा तो तुम्हें आगे बात को नहीं फैलाना चाहिए। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? आप किससे उसकी नेचर छुपा रही हैं? वो जो उसे बचपन से जानती है। खैर छोड़ें इन सारी बातों को। अच्छा सुने, वो अब्बू को फोन करके कह दीजिएगा कि वापसी में हॉस्पिटल का चक्कर लगा दें, क्योंकि मैं दोबारा नहीं जाने वाला। सफीना आंटी जो है ना, उनका अंदाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज। देखो मेरा, मैं मानती हूँ कि अदील तुम्हारा कजन है, तुम उसकी आदतों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो, लेकिन बेटा वो इस घर का दामाद है। तुम उसका नेगेटिव पहलू असफन के सामने मत पेश किया करो। मैं नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में मेरे बच्चों में दूरियां पैदा हों। मैं जरा किचन में जाती हूँ। क्या बना है? क्या पानी में नमक मिर्च घोल कर खिला देती हूँ? ढंग का बना लिया कर। फिलहाल तो घर में यही कुछ है। सारा राशन खत्म हो गया है। आपके भी हॉस्पिटल में काफी चक्कर लग रहे थे, तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छा ले जाओ, उतर ही नहीं रहा गले से। सुनो, कह देना अपने भाई से किस पे एहसान किया उसने तुम देखकर, मुझ पे या अपनी बीवी पे। एक बात याद रखो, अगर सुहेल मेरा भाई है तो उसका वो क्या मेरा उसका कजन भी है वो, समझी? अदील आप एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं? परेशानी में कोई एहसान नहीं होता। नहीं वो ससुर है ना उसके, परेशान हो रहे थे ना बड़े, क्योंकि दामाद में खून की कमी हो गई शायद। देखो ना तो मैंने उसकी मिन्नतें की थी और ना ही मेरे पास पैसों की कोई कमी है कि मैं अपने भाई के लिए खून का बंदोबस्त ना कर सकूं, समझी? तो मुझे कोई बात ना सुनाए आपके बार बार। अगली बार अच्छे बना लेना थोड़े। खाना तो खा लेते। अरे खा लो, तुम खा लो, लो ये लो। खाना तो खा लेते। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नम में चलोगी?
भाई वो भाभी के घर वाले आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन 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 आया? ये कौन कौन में से तुम किसका पूछना चाह रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ना बताओ, मैं खुद देख लेता हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी। उस दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल पे निम्रा का मैसेज पढ़ा था, अब वो मैसेज देख के लग नहीं रहा था कि पहली बार मैसेज किया है। तो बता दो अगर कुछ है, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। क्या क्या काम आ जाऊं? क्या क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अच्छा, ये फजूल बात है, सोच लो। चलो ठीक है, अगर ये फजूल बात है तो फिर नहीं पूछती मैं। भाभी के बारे में बात हुई थी। तुम भी ना माँ बनने की कोशिश मत किया करो। दुआ करो कि मैं सचमुच अम्मी जैसी ना बन जाऊं। चलो जल्दी से आ जाओ, वेट कर रहे हैं सब। कौन कौन? बिस्मिल्लाह करके खा मेरा बच्चा। अच्छी बनी है? नमक कम है, थोड़ा सा। अच्छा। हाँ। अम्मी अबू काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे। हाँ? अम्मी अबू आए थे। किसके? मेरे अम्मी अबू। अच्छा, तो काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। कहाँ रह गए थे? मैं भी सो गई थी। फारिग नहीं होता मैं। तुझे लगता है सड़कों पे फिरता हूँ हमारा? सौ काम होते हैं। बेटी को मिलने आए थे ना, मिल लिए अच्छे से? सुहेल की इयादत के लिए आए थे। वैसे बेटा अदील, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तेरे ससुरालिये जो हैं, ये जो सुहेल का बार बार पूछने आ जाते हैं, भाई तुम्हारा पूछने के लिए तो कभी ना आए इस तरह। मतलब सीधा साधा है। देखो भाई, मैं तो सच्ची बात कर जाती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगती है तो लगे मेरी बला से। मैं तो अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन तू भी समझ ले मेरा बच्चा कि मेरे सुहेल की नौकरी कोई आम सी तो है नहीं, ये बड़े ओहदे पे लगा हुआ है मेरा बच्चा। और ये बात तेरे ससुराल वाले भी बड़े अच्छे से जानते हैं। इन फेरों के पीछे कहीं कोई और मकसद तो नहीं है? अम्मी आप कहना क्या चाह रही? वो लोग सिर्फ सुहेल की इयादत के लिए आए थे। कहना क्या चाह रही? सीधी सादी बात है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। और ये जो अयादतें हैं ना, ये बड़े अच्छे से जानती हूँ भाई मैं। याद है ना कैसे अपने घर में हमें दावत पे बुला के और हमारी बच्ची को फौरी तौर पे रद्द कर दिया था? भूल गई क्या वो बात? और हाँ, अपने अम्मा अब्बा को ना ये बात सही से बता देना, मेरे सुहेल को देख के उनकी जो राल टपक रही है ना, इन तिलों में तेल नहीं है भाई। उसके लिए एक से बढ़ के एक रिश्ता पड़ा हुआ है, इधर नजर मत रखे वो। लो, मेरी बातों पे कैसे आग लगती है इसको। अरे अपनी बातें ये पता नहीं कैसे भूल जाती है। इसके माँ बाप ने अपने घर बुला के हमें बेइज्जत किया, वो नहीं इसे याद। लेकिन बेटा अदील, एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले, एक एक बात का बदला लूंगी मैं इससे, वो भी गिन गिन के बता रही हूं। क्या हुआ? तुम रो रही हो? अरे ऐसा क्या कह दिया अम्मा ने जो दिल पे लगा ली बात? अम्मा के दिल में जो आता है मुझे बोल देती।
हर वक्त बस मेरी इंसल्ट करती रहती, और आपके भी दिल को कभी कुछ नहीं हुआ। बीवी हूं मैं अदील आपकी। तुम्हें क्या कहा अम्मा ने? वो तो तुम्हारे घर वालों को पकड़ लिया ना, चालाकी पकड़ी गई उनकी तो बोल दिया बस। क्या बस? बहुत हो गया अदील, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरी बर्दाश्त का मुसलसल इम्तिहान लेती रहे वो। बस अब। अरे 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 अरे, बात सुनो मेरी। आज से पहले कभी अम्मा ने कोई गलत बात की है? नहीं वो तो की है, लेकिन इस बार गलत नहीं है वो। हाँ अब वो सही है। तो आ रहे हैं ना तुम्हारे घर वाले कि नहीं आ रहे? आ तो रहे हैं आए दिन मुंह उठाकर। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी को शायद हर वक्त गलतफहमी रहती है। अच्छा चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। देखो अगर आंटी अंकल के दिल में ऐसी कोई बात है तो अरे मुझसे होकर जाए ना, दामाद हूं यार, मुझसे बात करते, कोई बीच का रास्ता निकालता। पर वो ऊपर ऊपर अपनी तल रहे हैं बस। कमाल। मैंने आपसे कहा ना अदील, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते। अरे क्यों? मतलब देखो चाहना चाहिए उनको, ऐसा कुछ चाहने में हर्ज भी तो नहीं है ना है? अब अगर एक बेटी इस घर में बैठी है, सुखी है, चैन की बंसी बजा रही है, ऐश कर रही है, तो दूसरी भी इसी महल में आ जाएगी तो क्या इसमें बुराई? बस करें आंटी, एक नया टॉपिक मत खोलें। अरे नया नहीं है यार। देखो कहां है रिश्ते? नहीं है। कहां ढूंढेंगे उनको? एक मिल रहा है, इसी घर में मिल रहा है, उसको कर लेना चाहिए। अरे पहली को इतनी मुश्किल से मिला है तो दूसरी के तो फिर लगेगा ना टाइम। ये राज मेरे दिल में ही रहने दो। ये जो हमारे अम्मा अब्बा है ना, ये उस फैमिली के साथ जो रवैया रख चुके हैं, कोई अहमक ही होगा जो हमसे मजीद रिश्तेदारी करेगा। तो क्या तुम वाकई निम्रा को पसंद करते हो? क्यों नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, लेकिन क्या उससे भी पता है या यकतरफा मोहब्बत है? उसे कैसे पता होगा? हमारी बात नहीं हुई कभी इस बारे में। और वैसे भी बड़ी बोल्ड और बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है वो, तो उससे जरा सोच समझ कर ही बात करूंगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत ऑब्जर्व किया हुआ। जानबूझ के तो नहीं किया, खुद ब खुद ही वो आती रही मेरे सामने, मेरी ऑब्जर्वेशन में। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मारिया। पर पता है कुछ हो नहीं पाएगा। ये हालात और ये रवैये, इनमें मेरी ख्वाहिश पूरी तो नहीं होगी कभी भी। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें क्या कमी है? और भाभी है ना, वो किस दिन काम आएंगी? भाभी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और यकीनन वो अपने घर में भी तुम्हारा जिक्र तो करती हैं। मसला यहाँ है, अम्मी अब्बा और अदील को भी पता चल गया ना तो अना आ जाएगी बीच में। उनकी ख्वाहिश हुई तब भी अना, ना हुई तब भी अना, और मसाइल पैदा होंगे भाभी के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है।
और शायद ऐसा भी हो कि उन्होंने निम्रा के लिए कुछ और सोचा हो। खैर मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी टाइम से सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। तू जल गए। अरे वाह भाई, क्या बात है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। और क्या हो गया, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मुझसे नहीं होते ये काम की। देखो मैंने क्या बनाया है। खोल के दिखाओ। जबरदस्त, ओए हुए, सही तो है? कुछ सही नहीं है उसमें। ऑफिस के काम इतने आसान होते थे, ये खाने वाने नहीं बनते मुझसे। देखो लड़कियों का काम ही होता है ना घर को संभालना। अच्छा देखो, अगर ये नहीं हो रहा तो ये सारा जो खाना बनाया ना, इसे फ्रीज कर दो, ये मैं खा लिया। खराब खाना खाओगे? हाँ जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें लेकर आया हूं ना, इसका मतलब ये कि भुगतूंगा मैं भी। अच्छा एक काम किया करो, ये खाना जो है ना अपने लिए और मेरे लिए बनाया करो। थोड़ा थोड़ा बनाओगे ना सीख जाओगे, सिंपल। मतलब किचन का काम करना जरूरी है? तुम्हें पता है ना कि वहां पे खाना अब्बा बनाते थे, मैं तो बस बराए नाम चम्मच चला दिया करती थी। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू तो आ नहीं सकते, लेकिन तुम जो बेफिक्र है। वैसे भी अम्मी को जब पता चला तुम किचन में खाना बना रही हो तो वो बहुत खुश हुई, इसलिए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। डोंट वरी, सीख जाओगी। एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखती हूँ और इसके बदले में तुम मुझे जॉब की परमिशन दे दो। मैं पूछ के तुम्हें बताऊंगा। और मैं YouTube से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा रहेगा। चूल्हा जरा बंद कर दो, तुम्हारा अच्छा सा खाना जल जाएगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप दोनों को। कर दिया, इनकार कर दिया भाई उन्होंने, मान लिया। मारिया के रिश्ते से इनकार हो गया, हम भी इनकार करें तो बदला ले लें हम, ऐसा है? अरे नहीं ना, है? निम्रा आएगी, साथ में उनका आधा घर इधर जेब में, समझो। आधा घर कह तो ऐसे रहा है जैसे बड़ी वाली को उन्होंने बहुत सारी जायदाद के साथ रुखसत किया, जो छोटी वाली को आधा घर दे देंगे, बात कर रहा है। तो और क्या, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अरे सच कह देता है कभी कभी तेरा बाप, याद है ना तुझे? क्या बड़ी बड़ी पेटियां दे दी हमें। इतनी मुश्किल से मैंने अपने स्टोर में वो चीजें रखी, ये मैं जानती हूँ। अब जगह नहीं है इतनी सी भी कोई चीज रखने की। और तो और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलते हैं उसे, अरे जो बिजली से चलती है चीजें, वो दुनिया जहान की दे दी, ताकि हमारा बुरा हो ना। खूब बिल आए इनको, खूब इनका पैसा खर्च हो। अरे तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अम्मा। भाई बड़ी को उन्होंने दे दिया, जहेज दे दिया। हाँ। अब छोटी को सामान थोड़ी देंगे। छोटी को हम कहेंगे कि 2 लाख रुपया, वो भी हथेली पर, हैं? और दूसरा सुनो,
ये जो आप मुझे दिखाती रहती है, ये टूट गया, वो फूट गया, ये मर गए, वो बह गए, अरे सब नया हो जाएगा, चकाचक एकदम, पूरा पोर्शन तैयार। सोचो सोचो ठंडे दिमाग से। पर एक बात तो बता, वो जहेज की जगह लाखों रुपया तुझे दे देंगे? इतना दिल गुर्दा है क्या उनका? अरे देंगे क्यों नहीं, तो थोड़ा अरसा रुको, जहेज की रकम के अलावा भी ये दोनों बहनें भी जाएंगी असफन से जायदाद में हिस्सा मांगने, जिस पे दोनों मियां बीवी बैठे हैं ना अकड़े, देखना। मैं पहले ही कहता रहा हूँ ना सफीना, ये बेटा जो है ना हमारा दीदी, बहुत अक्लमंद है, बहुत सियार है। और वो जो तुम्हारे दो बुद्धू किसी काम के न काज के। बस 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 छोड़ दो तुम तो। वो जो बुद्धू है ना, तुम ही उनके कानों में जाके कहीं ये बात ना बता देना, काम होने से पहले ही उनको पता चल जाए, ताकि वो भाग के जाएं और उसको बता दें ये सारी बातें। अरे आजकल उनकी ना बड़ी जमती है अपनी भाभी से। और आप दोनों थोड़ा काबू, थोड़ा कंट्रोल जरा है। हाँ ठीक है। तूबा को कानों कान खबर ना हो और उसको लगे कि हम एहसान कर रहे हैं कि भाई चलो ले आएंगे तुम्हारी बहन को भी, आजकल अच्छे रिश्ते हैं कहाँ। ना भाई ना। समझ आई? सुन लो बच्चे की बात गौर से। ये क्या कर रही हैं आप? तुम मामू बनने वाले हो ना, इसलिए तो ये सब तैयारी कर रही हूँ मैं। बस अल्लाह करे अब तुम भी कोई जल्दी से गुड न्यूज सुना दो। अरे अम्मी, ये तो किस्मत के फैसले होते हैं। अच्छा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ कहो ना। अम्मी अम्मी मेरा जॉब करना चाहती है। अच्छा देखिए, सर मेरी बात सुनिए ओके। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि घर में फारिग बैठे बोर हो जाती है। अच्छा है ना, दिल लगा रहेगा, टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा उसका। देखो अश्विन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे खानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती। यही तो मैं कह रही हूँ ना बेटा, कि क्यों बोर होती है, घर के काम काज करे, तौर तरीके देखे तो खुद ब खुद ही दिल लग जाएगा। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अम्मी जितना उससे होता है वो कर तो लेती है ना। अब इतनी अच्छी तालीम है उसकी, बेकार में जाया जा रही है। बेटा अच्छी तालीम का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, ये भी तो एक काम है ना। अभी जब बच्चे होंगे तो तरबियत भी कर लेगी वो। देखिए फिलहाल वो फ्री है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज अबू से बात कर लीजिए। देखो अश्विन, अबू से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो क्या कहेंगे। बेटा इतना बड़ा खानदान है हमारा, लोग क्या कहेंगे कि साल भर हुआ है अभी शादी को और बहू कमाने के लिए निकल गई। मुझे तुम एक बात बताओ, इस घर में किस चीज की कमी है? मसला क्या है कि वो घर से निकले कमाने के लिए? देखो अश्विन, तुम अच्छे तरीके से मेरा को समझाओ, मैं इस मसले में नहीं पड़ना चाहती और मुझे ये फरमाइश बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? वैसे भी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और शादी करते हुए तुमने अपनी ही मर्जी की थी। भाभी एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? ऐसी क्या बात है जो पूछने से पहले तुम्हें इतना सोचना पड़ा है? वो आपने निम्रा का रिश्ता तो नहीं तय किया? क्या मतलब? मतलब सीधा सा सवाल है। देखिए आपकी और आपके भाई की तो शादी हो गई, अब रह गई निम्रा, तो कहीं निम्रा का तो अंकल आंटी ने रिश्ता नहीं किया ना? मैं तो सिर्फ अभी इतना ही जानती हूँ कि निम्रा भी पढ़ रही है,
लास्ट सेमेस्टर बाकी है उसका। उसने शादी के बारे में क्या सोचा है, अम्मी अब्बू का इस बारे में क्या इरादा है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। तो आप पूछिए ना, आप तो बहन है, इतना तो कंसर्न बनता है ना। आप पूछेंगी ना? मिरहा, क्या मिरहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यशवंत। मेरी खुशियों को या मेरी ख्वाहिश को डिफेंड करने के बजाय उल्टा तुम मुझे कायल कर रहे हो। प्लीज समझने की कोशिश तो करो। जब तुम्हें किसी किस्म की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों बिना वजह खुद को थकाओगी? किसने कहा मुझे जरूरत नहीं है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ? नहीं पसंद मुझे हर चीज के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना। एक मिनट भाई, इसका क्या मतलब है कि हाथ नहीं फैलाऊं? हाँ भाई, तुम्हारे कहे बगैर मैं अपनी सारी सैलरी लाकर तुम्हारे हाथ में आकर रख देता हूँ। फिर तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि घर बैठ के मैं अपनी एजुकेशन को मजीद जाया नहीं कर सकती। नहीं संभाले जाते मुझसे घर के झंझट। बस मेरा, अब तुम जो हो ना गलत बात कर रही हो। घर औरत के लिए कभी झंझट नहीं होता। कोई गलत बात नहीं कर रही मैं, गलत तुम कर रहे हो मेरे साथ। तुम भूल गए हो, तुमने वादा किया था मुझसे मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने का, और जॉब मेरी ख्वाहिश है। हाँ मैंने कहा था, और मैंने तुमसे शुरू में भी जॉब से रिजाइन भी करवा दिया था। और अगर तुम्हारी ये वजह है ना जॉब करने की, तो फिर मेरी तरफ से भी ना है। ओके?